तो की हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलन मस्क वर्सेस चैट जीपीटी कंट्रोवर्सी के बारे में। एलन मस्क वंस अगेन ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन पर भड़क गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि चैट जीपीटी यूजर्स को डेंजरसली लाई करके पैसा कमा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चैट जीपीटी का जो सिकोफैंटिक बिहेवियर है, मतलब यूजर्स को खुश करने के लिए उनकी हर बात से अग्री करना, ये काफी डेंजरस हो सकता है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने ओपन एआई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। अब एलन मस्क का ये स्टेटमेंट आते ही इंटरनेट पर फिर से एआई वर्सेस एथिक्स डिबेट शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक लगभग 2% गिर गया। हालांकि प्रॉफिट 12% इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी 10% बढ़ा है, लेकिन एनालिस्ट अभी भी डिवाइडेड है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। कुछ ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, वहीं कुछ वैल्यूएशन को लेकर कॉशियस नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाटा सन्स लिंक कंट्रोवर्सी के बारे में। शपुरजी पलोंजी मिस्त्री ने फिर से डिमांड किया है कि टाटा सन्स को पब्लिक लिस्टिंग करनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इससे टाटा ट्रस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अदानी ग्रुप और जयप्रकाश एसोसिएट्स के बारे में। जयप्रकाश गौर ने कंफर्म किया है कि अब अदानी ग्रुप इस कंपनी की लेगेसी को आगे ले जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अदानी ग्रुप को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट चुना गया है। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बताया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रुपी और ऑयल मार्केट के बारे में। इंडियन रुपी 17 पैसे गिरकर 92.68 पर क्लोज हुआ डॉलर के अगेंस्ट। फॉरेन मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली क्योंकि आरबीआई के नए रूल्स की डेडलाइन क्लोज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस में इस हफ्ते मैसिव गिरावट आई है, लगभग 10 महीने का सबसे बड़ा वीकली लॉस। ब्रेंट और WTI दोनों करीब 12% नीचे आ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के पावर क्राइसिस रिस्क के बारे में। इंडिया ने लगभग 10,000 मेगावाट कोल पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस डीले कर दी है जुलाई तक, ताकि पीक समर डिमांड को मैनेज किया जा सके। इसके अलावा गैस बेस्ड प्लांट्स में भी डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं राइजिंग फ्यूल कॉस्ट की वजह से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूल शॉर्टेज के बारे में। रिलायंस की जियो BP पेट्रोल पंप्स पर अब फ्यूल रैशनिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 पर विजिट का कैप लगाया जा रहा है पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये चेंजेस दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण के बड़े अप्रूवल के बारे में। उन्होंने अमरावती में 2534 करोड़ रुपीस के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें सेक्रेटेरिएट और एम्प्लॉइज हाउसिंग शामिल है। तो फाइनली बात करते हैं इंडिया US ट्रेड डील की। इस महीने इंडियन टीम US विजिट करने वाली है ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन के लिए। डील अभी स्टचेड क्योंकि इंडिया को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस चाहिए और US अभी टैरिफ्स फाइनलाइज नहीं कर पाया है। तो ये थे आज की सारी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन बाय बाय।